डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो आएँ अपने और बातें रखें, क्या इनके सामने क्या चीज़ें हैं वो आपको बतलाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब माइक में तशरीफ़ आवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब इस स्कूल के मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब, सभी टीचर साहिबान, सभी बच्चे, मीडिया बंधु, दूर दराज से आए और मेहमान खुशूसी, अस्सलाम वालेकुम। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो कि 2 से 18 साल के बच्चों की जो जनसंख्या है लगभग 8 करोड़ की है। 8 करोड़ में से 6 करोड़ बच्चे गांव से आते हैं। जब इनका एक सर्वे हुआ कि ये बच्चे कैसे हैं, तो पता चला कि उसमें से 50% बच्चे हमारे कुपोषण थे, यानी कि मलन्यूट्रिशन थे। मलन्यूट्रिशन का मतलब कि इनका एज के हिसाब से जिनकी इतनी लंबाई होना चाहिए थी, जितना इनका वजन होना चाहिए था, जितना हीमोग्लोबिन होना था, वो कम पाया गया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह थी पेट में कीड़े पाए गए। जो पेट के कीड़े हैं, अक्सर कर हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं जो बिना हाथ धुले खाना खाते हैं, जो पेट में चला जाता है, और वो कीड़े की शक्ल में हमारे बच्चों को दिन पे दिन कमजोर करते चले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा सेहतमंद हो, हमारे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए हमें चाहिए साफ सफाई। साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार बहुत से प्रोग्राम चलाई हुई है। साथ साथ में और हमारे बच्चे क्यों कमजोर हो रहे हैं, 50% बच्चे जो गाँव के हैं क्यों कुपोषण हो जा रहे हैं, इसकी एक वजह है कीड़े, दूसरी वजह है कि बार बार बच्चे हमारे बीमार होते हैं। कई बच्चे को निमोनिया हो जाती है, कई बच्चों को बार बार दस्त होता है, कई बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन नहीं करते हैं। इम्यूनाइजेशन ना करने की वजह कुछ चीजें हैं। एक वजह यह है कि हम जागरूक नहीं है, टीके का फायदा नहीं जानते हैं। टीका जो फायदेमंद है ये हम जानते हैं कि ये सिर्फ पोलियो से बचाव है या इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन कर देते हैं टाइम से, तो हमारे 50% बच्चे जो कुपोषण है वो कुपोषण से निकल आ सकते हैं। हमारे बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो कुछ हमें 7 बार अपने सब सेंटर पे जाना है, टीके लगाना, बहुत से जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे टीबी है, डिप्थीरिया है, गला घोट है, टिटनस है, दिमागी बुखार है, नमूनिया है, दस्त है। इस सब से हमें बार बार जो बच्चा हमारा बीमार होता नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों को सही वक्त पे सही टीका लगाते हैं तो हम अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं। जब हमारा बच्चा कुपोषण स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, तो देश स्वस्थ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हमारा कहना है कि अपने बच्चों को टाइम से टीका लगाना है। तो एक पहला टीका BCG है, पेंटावलेट का 1.5 महीने पे, फिर इसके बाद हम 9 महीने पे अपने बच्चों को बुलाते हैं। टाइम कम है इसलिए बहुत तेजी से हमें बताना पड़ रहा है। हमें जो टीका ना लगने की वजह जो है, एक तो हम जागरूक नहीं है, दूसरे हमारे अंदर एक डर पैदा हुई है। डर पैदा है कि टीका लगाने से हमारे बच्चों को यह दिक्कत हो जाएगी। हम आपकी डर खत्म करते हैं। हम 8 साल से CSC फूलपुर में इम्यूनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, आज तक बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। अपने डर निकाल दीजिए अपने अंदर से। हाँ, थोड़ा मोड़ा बुखार आ सकता है, जहां लगेगा वहां थोड़ा मोड़ा सूजन आ सकती है। बुखार अगर आया बच्चे को तो आप बुखार की दवा पिला दीजिए, 1-2 दिन में अपने आप चली जाएगा। अगर आपको सूजन आ गई है, ठंडे पानी से पोंछ दिया, अपने आप चली जाएगी। इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी 2 मनोहत्या बहुत ज्यादा, एक तो हम जागरूक नहीं है, फायदा नहीं जानते। जो फायदा जानते हो अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रखते, सुबह सवेरे वही काम करते। पहला का अपने बच्चों को टीका लगाना है। दूसरा, हमें डर पैदा हो गई है कि हमारे दादा परदादा कोई टीका नहीं लगेगा तो हम क्यों लगवाएं। हम कहते हैं पहले हमारे दादा परदादा को 10-15 बच्चा पैदा होते थे, उसके आधे जिंदा होते थे, आधे मर जाते थे। आज है हमारे 2-3 बच्चे होते हैं, हमें उन्हें बचा के रखना है। नंबर 3 है हमारे अंदर कुछ एक दिमाग में ये वहम फैला दिया जाता है कि इससे नपुंसकता हो जाती है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है जिसको पिलाने से इस तरह की दिक्कत आ जाए। तो इस तरह की भ्रमितियां हमें खत्म करना है कि इस तरह की कोई इस तरह की चीजें हैं। अब दूसरा जो हमारा MR कैंपेन है, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, मीजल्स और रूबेला दोनों का कैंपेन है। मीजल्स छोटे छोटे दाने निकलते हैं, खजली होती है, खांसी होती है, खिंचाव होता है, बच्चा निमोनिया हो जाता है। अभी 3 महीना पहले 4 महीना पहले पुष्पनगर में 3 बच्चों की इसी से मौत हो गई। वजह थी ये छोटी माता समझ के इसका इलाज नहीं कर रहे थे। एक तो अगर टीका लगाते तो बीमारी ना होती, अगर बीमारी हुई तो उसका इलाज उन्होंने नहीं किया, और जब बच्चा सीरियस हो गया, जौनपुर ले गए तो मर गए। 21वीं सदी में इस तरह की घटना हमारे लिए एक चैलेंज का काम है। हमारे मुस्लिम बंधुओं में इस तरह का इनकार बहुत है। हम चाहते हैं इस तरह का फायदा उठाइए, अपने बच्चों को 9 जानलेवा बीमारियों से बचाओ, समय समय पर टीका लगाइए। दूसरा MR हमारा लॉन्च है, सारे हिंदुस्तान में 40 करोड़ बच्चों को लगना है। अब तक 9.2 करोड़ बच्चों को हमने सफलतापूर्वक हमने इसको लगा दिया है। 4.8
7.8 करोड़ बच्चों को यूपी में लगाना, इसमें से एक आजमगढ़ जिला है। हमारे यहाँ हमारा ब्लॉक बहुत बड़ा है, हम चाहेंगे, बड़े स्कूल है, एकरा पब्लिक स्कूल बहुत बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें यहाँ के टीचर, गार्जियन, मैनेजर सब हमारा साथ दे। इस कैंपेन में हम फूलपुर ब्लॉक से नंबर 1 पे आए। हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद ब्लॉक दे, एक सेहतमंद राज्य दे, जहाँ पीस हो, जहाँ क्लीन हो, जहाँ हेल्थ हो, जहाँ सुकून हो, एक दूसरे की धर्म की भावनाओं की हम कद्र करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।